किसने हक दिया कि तुम शहान के घर पे ऐसे आ जाओ? अगर तुम वहां नहीं थी तो कैसे पता तुम्हें? तुम उसके घर पर ही थी ना। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ रोशन, तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि मैं कहाँ थी। क्या तुम्हें याद नहीं? ब्रेकअप हो गया है हमारा। मैं फिर कह रही हूँ, हमारे दरमियान कुछ नहीं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही ना माहीन? बताओ, कुछ तो बोलो आखिर। मेरी इतनी बातों से तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है ना? अगर मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ रोशन, तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है। तुम उसी के साथ थी ना? क्या मुझे निकाह के वक्त तुमने किसी और लड़की के लिए छोड़ा था? माहीन, मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें इससे क्या रोशन? क्या मसला है? देखो, मेरी बात सुनो और अच्छी तरह समझ जाओ। मेरी जिंदगी का ताल्लुक सिर्फ मुझसे है। मुझे कुछ भी बोलने वाले तुम होते कौन हो? तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। क्या हुआ शहान? कहो, क्या कहना है, मैं सुन रही हूं। देखो शिजाब, मुझे नहीं पता कैसे टॉपिक पर बात कैसे शुरू की जाती है। देखो, मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर किसी के जज्बात से खेला जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। मेरा मतलब है, किसी को उम्मीद दिलाकर उसके ख्वाबों को चकनाचूर करना। देखो, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, या हो सकता है ये अम्मी की बनाई हुई कहानी हो, या हो सकता है वाकई में। ये सच है शहान, कोई कहानी नहीं, मेरी फीलिंग्स है। आंटी ने ठीक कहा। शिजा, मैं नहीं चाहता कि इस मामले में कोई भी हर्ट हो। मेरा मतलब है, अगर तुम कुछ फीलिंग रखती हो मेरे लिए। शहान, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर लोगों को मेरी फीलिंग के बारे में पता चल भी जाए। और छुपाऊं भी क्यों? मैं कोई गुनाह किया है या चोरी की है जो उनके सामने लाने से डरूं मैं? यकीनन ये सब सुनना चाहेंगे। बताऊं मैं आप लोगों को? और अगर ये जान भी गई तो क्या? हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा शहान। शिजा, ये बात हम दोनों के दरमियान हो रही है। क्या वो वक्त भूल गए? याद नहीं जब अपनी मोहब्बत का ऐलान सब लोगों के सामने किया था? ये सब तुमने ही किया था ना शहान? हाँ, क्या मोहब्बत का हक सिर्फ तुम्हें है? इश्क तुम्हारा ही सच्चा है। क्या मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती शहान? शहान, तुमने मुझे समझा ही नहीं। प्यार करती हूँ तुमसे, उस वक्त से जब तुम्हें पहली बार देखा था मैंने। शादी करोगे मुझसे? रोशनी, ये बाहर का पार्सल है, जाके उसके कमरे में रख दो, ठीक है? जी हाँ। मैं बाकी सामान लेके आती हूँ। माहीन, ये तुम शहान के घर भूल आई थी। एक्सक्यूज मी, मैं समझी नहीं। मैं यहां तुम्हारी कहानी सुनने नहीं आई,
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात। शाहान को समझाया था मैंने, लेकिन उसे समझ नहीं आई, इसलिए तुमसे बात करने आई हूं यहां। अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की पसंद करना मेरे लिए मुश्किल काम है, क्योंकि हर मां अपने बेटे के लिए अच्छा हमसफर चाहती है। आज मैं तुम्हारी यहां कोई बात नहीं सुनने वाली। मैं तंग आ गई हूं तुम्हारी इन हरकतों से। बहुत दुख दिया है तुमने। इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो तुम, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। जानती हो तुम, खुदकुशी करने वाला था वो। अगर रोजीना उसको उस दिन ना बचाती तो आज वो जिंदा ना होता। तुम थी उसकी वजह। एक बात फिर से वही कर रही हो तुम, और उसकी जिंदगी से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके निकल जाओ तुम। उम्मीद है तुम्हें समझ आ गई होगी। आइंदा मेरे बेटे के साथ नजर मत आना। आखिरी बार समझा रही हूं तुम्हें। देखो शिजा, जो कुछ तुम कर रही हो ये हरकत क्या बिल्कुल ठीक नहीं है? मैंने सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी है शाहान। कोई जुर्म है, गुनाह है जो मैं नहीं कर सकती? एक बात जहन में बिठा लो तुम, मोहब्बत के इस रास्ते से पीछे नहीं हटूंगी मैं। देखो शिजा, इस तरह तुम चाहती हो कि लोग सुन लें, और मैं समझ रहा हूं जो तुम कर रही हो, और इतनी बड़ी बात सब लोगों के बीच में। गलत किया तुमने, मेरी बात बहुत तो गलत। ऐसा नहीं है शाहान, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा ऐसा मकसद हरगिज नहीं था। यानी मुझे ऐसा लगा कि तुम इस बात को बेहतर तौर पर समझ सकते हो, क्योंकि तुमने भी ये वक्त गुजारा प्लीज है। बार बार ये बात रिपीट मत करो। देखो शिजा, जो तुम कर रही हो बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस वक्त की तुम बात कर रही हो मैं बहुत इमेच्योर था। प्लीज तुम वो गलती मत करो। मैं ये गलती कर बैठी हूँ शाहान। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। तुम पहले शख्स हो जिससे मैंने कहा है कि मैं मोहब्बत करती हूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह ना करते हुए प्रपोज किया है मैंने। अगर ये गलती है तो गलती सही। मैं हरगिज शर्मिंदा नहीं हूं। जो बात मैंने कही है शाहान, उस पे मैं कायम रहूंगी। देखो शिजा, ये सारी हरकतें जो तुम कर रही हो, तुम बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रही हो हमें। ठीक है, मैं चाहती हूं कि बस तुम परेशान ना हो और कोई फैसला जल्दबाजी में ना करो। मुझे मालूम है ये इतना आसान नहीं, लेकिन ये मेरी जिंदगी का मामला है, समझ रहे हो तुम? सोचना जरूर। ठीक है, सोचूंगा मैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं शाहान, चाहे कुछ भी हो जाए। इंतजार करूंगी जब तक तुम हाँ नहीं कह देते, तब तक, अपनी आखिरी सांस तक। ठीक है शिजा,
क्या हुआ? अभी 2 घंटे पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, खुश थी। सब खत्म। क्या खत्म? शाहान के साथ सब कुछ अच्छा जा रहा था, उसका रवैया भी अच्छा हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सब खत्म हो गया। यार प्लीज इस मामले का मजाक मत उड़ाओ कम से कम, बल्कि मुमकिन हो तो कुछ भी ना करो, ठीक है? ऐसे रिएक्ट करें जैसे कुछ ना हुआ। हाँ, मैं संभाल लूंगा यार। कैसे सब संभाल लोगे मेरे दोस्त? हाँ, यहाँ तो सब कुछ एक साथ हो गया है, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पेट में बात नहीं रहेगी, तुम सबको बताओगे यकीनन। यार तुम्हारे ख्याल से कोई फनी सिचुएशन है मोइस? तुमको लगता है मैं सिर्फ मजाक करने के लिए कह रहा हूँ या फिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं गुस्से में हूँ? भाई, तुम्हें उस लड़की ने शादी के लिए प्रपोज किया तो तुमने जवाब इसको उसी वक्त क्यों नहीं दे दिया? उसको बता देते कि तुम उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करते हो। तो मैं वही करता जो माहिन ने मेरे साथ किया था, शिजा को जलील करके चला जाता। इन दोनों में कोई मुमासलत नहीं है। क्यों नहीं है मोइस? सिर्फ इसलिए कि शिजा हमको अच्छी नहीं लगती और हम उससे सिर्फ फायदा उठा रहे थे। हाँ, उसकी वजह यह है शाहान, क्योंकि हमारे दिल में शीजा से मोहब्बत का कोई भी जज्बा नहीं और हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई भी रिलेशन हमारे बीच परवान चढ़े। और ख्याली पलट। शाहान को शायद ना पता हो, अगर पता होता तो ऐसा कुछ नहीं होने देता। उसकी अम्मी खुद आई थी वहाँ। तो तुम इतना अफसोस क्यों कर रही हो मेरी जान? आज तक मेरी सास मुझे देखती है तो मुंह मोड़कर बैठ जाती है, मैं तो उन्हें एक आंख निभाती। तो एक काम करो, तुम उसको कॉल करो और ये सब कुछ बता दो कि उसकी अम्मी आई थी और ये सब करके गई हैं। ऐसा नहीं है बाहर, तुम्हें इन रिश्तों के बारे में क्या मालूम? माँ बेटे का रिश्ता कुछ अलग होता है। जब बेटे की शादी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता बहू बुरी लगने लगती है। चलो भाई, मैरिज स्पेशलिस्ट शुरू हो गई। माजरत चाहूंगी, लेकिन अगर तुम इसके कहने पे चलोगी तो शादी के बाद 3 महीनों के अंदर तलाक हो जाएगी तुम दोनों की। लिखवा लो मुझसे। तो क्या गलत कहा मैंने? हर एक को अपनी जगह मालूम होनी चाहिए यार। अगर वो माँ है तो तुम मोहब्बत और उसको तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए, दैट्स इट। खामोश नहीं रहोगे तुम। शिजा की फीलिंग्स तुम्हें पता चल गई हैं। हाँ, और हम फंस गए, सब फंस गए हैं। शाहान, तुम मेरी वजह से नहीं, शिजा की वजह से फंसे हो। तुम पता है क्या करो, अगर किसी से मोहब्बत है तो खुद जाके उसे बताओ, इससे पहले कोई और बताए, समझे? ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना भी आसान नहीं है। मैंने सिर्फ शाहान को नहीं, उसकी फैमिली को भी हर्ट किया। मैंने शाहान से तो माफी मांग ली, लेकिन उसकी फैमिली से नहीं। उनकी छोटी सी दुनिया में बस एक ही उम्मीद थी, एक ही एक्साइटमेंट थी, और हो सकता था कि वो अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस देखने वाले थे, कि उनका इकलौता बेटा डॉक्टर बन जाता। पता है, मैंने उनकी उसी उम्मीद को कुचल दिया। सिर्फ उसी उम्मीद को ही नहीं, शाहान को भी यार। हमने तो सिर्फ उसको यूनिवर्सिटी में देखा था ना। हाँ, लेकिन शाहान ने घर छोड़ दिया था और मेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो लोग तो फिर तुमसे नफरत करते होंगे। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि मुझे ये बात माहिन को क्यों बताना पड़ेगी, बताओ। मेरे मुंह से ये नाम निकला क्या? नहीं ना, ये तो तुम खुद सोच रहे हो, तुम्हें ही पता होगा। यानी माहिन इस वक्त सिर्फ मेरी दोस्त है, एक ऐसी दोस्त जिसको मैं पहले भी जानता था। इन सब बातों का निचोड़ ये निकलता है यानी वो बस मेरी दोस्त है। ऐसे रिएक्ट करें जैसे कुछ ना हुआ। हाँ, मैं बिल्कुल भी एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात ही इतनी बड़ी है। जब भी मौका मिलता है भागे भागे उसके पास जाते हो, साथ में एकदम एंजॉयमेंट चलती है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है मोइस, ठीक है। शाहान, अब भी तुम कहते हो कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, तो इस पे चुप रहना ही बेहतर है। उन्होंने जिंदगी में पहली दफा सिर्फ एक ही को बद्दुआ दी थी, और वो मैं थी। आय हाय, ये बात तो सच है कि माओ की बद्दुआ जल्दी लगती है। शाबाश है, तुम तो और जल्दी पर तेल का काम कर रही हो यार। मेरी अम्मी कहती थी कि किसी माँ की आह मत लेना कभी, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने पर हो वो ढूंढ ही लेती है आखिर। मुझे लग तो चुकी, उस वक्त से ठीक से मुस्कुरा तक नहीं सकी हूँ यार। फजूल बात नहीं करो। तुम्हारा मतलब है कि अब तुम उस आदमी के घर जाकर उसका काम शुरू करोगी? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हार चुकी हूँ मैं। ठीक है, मेरे नसीब में अगर ये खुशियाँ नहीं लिखी तो ऐसा ही सही, लेकिन अब शाहान और उसकी फैमिली से बहुत फासला रखूंगी मैं। खामोश हो जाओ यार, प्लीज खामोश हो जाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो बेकार बोलते हो। हाँ, हो सकता है,
अगर उसको शिजा के थ्रू पता चला तो मुझे यकीन है कि वो एक तोहफा लेके तुम्हारी मंगनी में जरूर आएगी। कैसी मंगनी, कैसे तोहफा, क्या बातें करो यार। ये तो मैं 3 दिनों के अंदर सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम। वो सब बातें तो मैंने इसलिए की थी कि कहीं वो सब लोगों के बीच में शर्मिंदा ना हो जाए यार, समझे। और माहीन को पता चले ना चले क्या फर्क पड़ता है। हाँ और अगर तुम समझते हो कि ये बात बताने की तो मैं बता दूंगा, इसको बढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं है। अभी कॉल कर देता हूँ। रुको भाई, फोन इधर दो मुझे यार। ये बातें फोन पे कहाँ होती हैं यार। मेरी मर्जी, जैसे चाहे बताऊं उसे। देखो भाई, तुम्हारे सामने चाहे लड़की हो या लड़का, ऐसी खबर जब भी उसको मिलेगी उसका मूड लाजमी खराब होगा, समझे। और फिर स्पेशली स्टोरी का मेन हीरो तुम्हारी तरह ये कह दे कि मैं सोचूंगा, तो सामने वाले को तो मिर्चें लगेंगी ना। जो कुछ भी हुआ है उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, समझ जाएगी वो। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो। मैं बिल्कुल भी एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात ही इतनी बड़ी है। तुमको बात तरीके से करनी पड़ेगी शाहान। और मेरे भाई कौन सा तरीका है ये, जरा बोलो। पिछले तमाम अरसे में वो कौन सा लम्हा था जब तुम दोनों साथ थे और खो गए थे, याद करो। वो तो एक से ज्यादा है। अगर पूछो कौन सा, तो मेरे ख्याल से जब मुझे गोल्डन हार्ट का सीक्रेट मिला था, परफ्यूम की खुशबू उसकी गर्दन पर। ऐसा क्या करते हुए? मतलब उस रेसिपी में एक इंग्रेडिएंट मिसिंग था और वो था अर्के गुलाब, जिसका परफ्यूम माही ने लगाया था। यार मुझे वैसे ही कुछ समझ नहीं आता, तुम लोग तो दोस्त हो ना, मैं और बाहर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया और यहाँ पे तुम। बस ठीक है, फुजूल बातें मत करो। वो काम के दौरान हुआ था। हाँ, समझ रहा हूँ, काम के दौरान काम। ठीक है भाई। नहीं भाई, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम मुद्दे पर आ जाओ, प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है फिर सुनो, किसी अच्छी सी जगह का डिसाइड करो उससे मिलने के लिए। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके कान में फूक फूक कर इस पूरे वाक़े की तफसील ऐसे बता देना जैसे आम सी चीज हो, समझे। मतलब फिर हंसते मुस्कुराते हुए तुम उसे बताना कि तुम इसलिए खामोश थे कि वो लड़की कहीं हर्ट ना हो जाए, और 2-3 दिन में पैसों का इंतजाम करके मैं ये पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा, ठीक है। मैं इतनी गरीबी हरकत नहीं कर सकता मुइज। ओ भाई ठीक है, लेकिन देखो एक बात का खास ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि इस बात से माहिन जरा सी भी हर्ट हो। तो फिर रेस्टोरेंट का ही कंफर्म करो। इस वक्त शिजा भी नहीं है, शाम से पहले वापस नहीं आएगी, वेटर्स को उस वक्त ब्रेक दे देंगे और ये काम हो जाएगा। चले। मेरे ख्याल से तुम्हें ये फैसला इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए। ओ ये देखो, तुम तो दूर रहने का कह रही थी, लेकिन लगता है कि शान का ऐसा कोई ख्याल नहीं है। बाद में बात कर लेना। वो मैं कॉल पर बात करूंगी, कह दूंगी उससे कि अब हम नहीं मिलेंगे। हेलो। यार हर चीज इतनी अच्छी जा रही थी, वो और शहान, मैं और मोहिस बहुत खुश थे यार। मैंने तो उसका ख्वाब भी देख लिया था कि ऐसे ख्वाब खबरदार करने के लिए ही आते हैं। हम लोग पिकनिक पर थे, हर चीज इतनी खूबसूरत थी, बच्चे वगैरह भी थे, मेरी 2 बेटियां, इसका एक लड़का, और हम बहुत खुशी से वहाँ पर एंजॉय। एक बात बताओ, उस वक्त मैं, मानो और हसन कहाँ थे? मानो की पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तुमने मुझे कॉल की कि तुम्हें वहाँ जाना है और तुम्हें वहाँ से वापस आना था। झूठ नहीं बोलना, हमें नहीं देखा ना? नहीं, अरे यार इस वक्त तो हमारी सिचुएशन चल रही है ना, इसलिए मुझे लगता है ख्वाब में सिर्फ मुझे ही, मैं और निकाल दो मुझे, निकाल दो। सिर्फ ख्वाब था ये तो। ये तुम नाराज क्यों हो रही हो? मुझे नहीं पता, सब कुछ साफ नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ना देखूं। ठीक है, ऐसा ही होगा। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैंने ख्वाब में तुम्हें भी देखा है यार। बस यार, बात हो गई तुम्हारी उससे? गोल्डन हार्ट बनाने के लिए बुलाया है मुझे। वो क्या है? वो एक बहुत स्पेशल डिजर्ट है, उसने सबसे पहले वो मेरे साथ ही बनाया था। पता है उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट मेरी गर्दन की खुशबू से पता चला था उसे। खामोश रहो। एक्सक्यूज मी, उस वक्त उसका तुम्हारी गर्दन पर क्या काम था? अरे मेरी जान, खुशबू सूंघ रहा था वो।
नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। तुम लोगों को बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए। ये क्या यार, तुम लोगों ने तो एक ही लम्हे में पूरा रिलेशनशिप जी लिया है। मुझे देखो, मैंने किस तरह से उस आदमी के मुंह पर थप्पड़ मारा, क्या तकलीफ थी। उसने टेबल सेट की हुई थी बैठकर खाना खाने के लिए हमारे लिए उस दिन। ये बहुत रोमांटिक नहीं कि ये दोनों मिलकर डेजर्ट बनाएंगे? वो कोई कारपेंटर थोड़ी है जो मेज बनाएगा। जाहिर है शेफ है, मीठा ही बनाएगा यार। मेरा वाला तो डॉक्टर है, लेकिन आज तक उसने हाथ से मेरा बुखार चेक नहीं किया। हमेशा थर्मोमीटर दे देता है वो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम एक साइको हो। और तुम छोड़ो, तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो बात तो उससे लाजमी करूंगी मैं। शुगर है फोन पे ये बात नहीं की मैंने, मिलकर करूंगी।